हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे और मैं भी हूं एकदम खतरनाक। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज लिमिट का लेक्चर नंबर 14, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर है और सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। इसमें हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन सोल्विंग बाय यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। आपको मैंने ये पहले भी बता रखा था कि कुछ ही लेक्चर और होने वाले हैं, तो उन्हीं लेक्चर में से आज हम लोग और देखने वाले हैं, जिसमें सीखेंगे हम लोग बड़ा ही मजेदार चीज है ना, सोल्विंग लिमिट्स बाय यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। यानी हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करने का एक नया मेथड, वो है सीरीज एक्सपेंशन से। बड़े बड़े सवाल जब लगने लगा कि कठिन है, तो इस टाइम ये काम बहुत आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ सीरीज पहले ही बोल रखा था कि याद कर लेना है, तो आज मैं दोबारा से याद दिला देता हूं एक बार, क्योंकि आज इसका नीड है। तो आज इसको याद कर जाना है। सीरीज क्या है देखिए, e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टिल इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब e पावर जो x होता है ना दोस्त, वो इसके बराबर होता है। ये बात आप याद रख लोगे, है ना। आप बहुत सारी चीज याद किए हैं, वैसे ये कुछ सीरीज हैं जो आपको याद करनी है। तो आप सिंपल भाषा में आप याद कर सकते हैं। e पावर x का 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल, फिर 2 तो नीचे भी 2, 3 तो नीचे भी 3, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक, बहुत सुंदर। अब मान लीजिए माइनस आ जाए, तो माइनस आ जाए भी तो सिंपल वही फंडा रखना है, नॉर्मल। आप सेम वही लिखोगे, बस अल्टरनेट चलोगे, यानी कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, है ना, ऐसे ही जाके बढ़ते जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। अब इसी तरीके से आपको एक दो, तो देखिए दोनों को पेयर में याद रखना है। ये दोनों को एक साथ याद कर लेना, क्योंकि दोनों एक साथ आराम से याद हो जाएंगे, है ना। तो इसको देखिए याद कर ही जाना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं हर एक लेवल का, हर एक तरह का सवाल सोल्व करना, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको एकदम आपको याद कर जाना है किसी भी तरह। तो किसी भी तरह इसको क्या कर जाना है, याद कर जाना है। ठीक, अब आपको और मैं बता दूं, इसी तरीके से आपको a पावर x का भी याद कर जाना है। a पावर x का क्या होता है, 1 प्लस x लिख देना है और ln a बटा में 1 फैक्टोरियल, है ना। इसका घात 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस x ln a होगा, यानी log ऊपर 2, है ना। तो देखिए पहली बार में एक घात लिखना है, ऊपर 2 घात लिखना है, ऐसे 3 4 5 आगे घात बढ़ते जाएगा, और जितना घात होगा उतना फैक्टोरियल नीचे होगा। ये डॉट 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 कहां तक, इंफिनिटी तक। सिमिलरली अगर आप देखोगे a पावर माइनस x का, तो सेम वही काम करना है, बस अल्टरनेट चलेगा, यानी प्लस माइनस। तो कुल मिलाकर हम ये बोल रहे हैं कि आप इन दोनों को एक साथ याद कर लेना। मतलब आपको दिमाग लगाना होगा कि किनको हम एक साथ याद करें कि याद हो जाए। और ये आप भली बात ही जानते होगे, देखकर भी समझ सकते हो कि किसको याद करना एक साथ आसान है। तो इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, है ना। आपको याद कर जाना। बोले ये सब आया कहां से सर? तो ये सब जो मैं बता दूं, ये टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज से आता है ना। टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज से ये सब आता है। ये सब, इसका जो प्रूफ है वो टेलर सीरीज से होता है। तो हमें प्रूफ से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है अभी। हाल फिलहाल आपको ये जानना है कि ये सीरीज किसके बराबर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि टेलर सीरीज से आता है। अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना, मैं कभी इसका प्रूफ दे दूंगा। कमेंट अगर आया 20-30 को, तो मैं इसका प्रूफ दे दूंगा। ठीक, तो अभी अपन बस याद रखते हैं सीरीज को। इसी तरीके से कुछ और सीरीज है जो आपको याद करनी है, जैसे कि ये आपको ये भी याद रखना है कि log 1 प्लस x का ये होता है ना। आप इसको याद कर जाओगे सीधा भाषा में बोले तो, log माइनस x का ये होता है। यानी कि देखिए प्लस माइनस वाले को एक साथ आप याद करोगे, पेयर बना के प्लस माइनस वाले को एक साथ याद करोगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक साथ याद करना है। फिर साइन का होता है x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस। देखिए आपको मैं एक और बात बता दूं दोस्त, बहुत दूर तक भी नहीं याद करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 3 टर्म तक याद करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 टर्म। अगर आप यहां तक भी याद कर लेते हैं ना, काम चलेगा। और हमसे अगर सूत्रों में पूछिएगा तो हम बता देंगे। तो जैसे मैं याद किया हूं, आप भी याद कर लो,
क्योंकि अगर नहीं याद करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपको इसको याद कर जाना है कि sin x का क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। याद एकदम खटाखट आपको बोल देना है, थोड़ा सा ईमानदारी से याद करना है, ठीक। फिर cos x का मैं रीड करा दे रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो एंड सो। आपको जनरली अब बोलेगा 3 ही तक मतलब 3 या 4 तक आप याद रखोगे, इतना ही याद रखना बेहतर है। अगर आप इतना भी याद रखते हो ना तो भी काम चल जाएगा, 2 ही को मात्र याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप बहुत अगर स्मार्ट हो तो सब याद कर लो, कौन सा दुख की बात है क्या नहीं ना, ओके। इसी तरीके से tan x का आप याद रख लोगे, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x 2x के पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। तो कुल मिलाकर आपको याद तो करना है, बिन याद किए कुछ हो नहीं सकता है। याद कर लोगे ना, आराम आराम से याद करना, एक याद नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप ये भी याद रख लेना, cot x का 1 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 45 ऐसी डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। आप सबका अपने आप थोड़ा सा समझ करके याद कर लेना, है ना। ये जिम्मेदारी आपको मैं देता हूँ होमवर्क, रिमेंबर, है ना। ऐड इन मेमोरी मैं लिख देता हूं, ऐड इन मेमोरी, इसको आपको ऐड कर लेना है मेमोरी में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी को, आपको ऐड इन मेमोरी कर लेना है, ये ध्यान रखना है। सभी को याद कर लो, ज्यादा फायदा आएगा सवाल को सोल्व करने में, ऐड इन मेमोरी। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। कमेंट करके बताइए ईमानदारी से कितने लोग याद कर लेंगे, बोलो याद कर लोगे ना, चलिए बहुत सुंदर। तो आइए अब इस पर के सवाल कैसे कैसे आते हैं दोस्त, उसको सीखते हैं जरा, काफी मस्त और मजा आने वाला है। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले अगर आपको फॉर्म चेक कराएं तो देखिए इसको बनाने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। पहला, आपको इसका डायरेक्ट आंसर भी बता रखे हैं ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो। देखिए एक सवाल को हम लोग कई एक मेथड से सोल्व कर रहे हैं, यही होता है रियल मैथमेटिक्स। आप इतना नॉलेज ले लो कि एक सवाल को कई एक मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको पहले फॉर्म चेक करूं अगर, तो 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म है, तो लॉपिटल रूल लगा करके भी बना सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा के बनाना। तीसरा फार्मूला या तीसरा मेथड है कि हम लोग सीरीज एक्सपेंशन का प्रयोग करके बनाएंगे। किसका दोस्तों, सीरीज एक्सपेंशन का प्रयोग करके बनाएंगे। तो आइए सीरीज एक्सपेंशन का प्रयोग करते हैं, सिंपल मस्त मजेदार वाली बात है। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। तो देखिए x माइनस, यहाँ पर सीरीज किसका लिखना है, साइन एक्स का, है ना। तो मैं लिख देता हूं, देखिए आपको अभी बताया है कि जो साइन एक्स का सीरीज होता है वो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर लिख दूं एक बार आपको, x माइनस, है ना, मैं लिख देता हूं साइन एक्स का जो सीरीज होता है वो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, सो एंड सो होते जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको हमने बताया है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपको साइन एक्स का सीरीज अभी बताया है, अगर आपको ध्यान हो तो देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पर आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने होगा, जब तक आप याद नहीं रखोगे सवाल आपसे बनेगा नहीं। तो ये तो हमने यहां से अब इस सीरीज को साइन एक्स के बदले ला करके रख दूंगा। तो ला के मैंने रखा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 के नीचे अपन लोग हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, फिर सिमिलरली यहाँ से माइनस डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, एक्स क्यूब लिखना है। क्या लिखना है, एक्स क्यूब लिखना है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब कुछ कटे तो कटा देता हूं, तो जैसे देखो ये हम लोग का कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, और ये माइनस वाला जो है वो प्लस में हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल प्लस, और प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, x 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही सो ऑन। नीचे हो जाएगा हम लोग का एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, सही है ना। फिर से सुन लो मैंने क्या किया, सुन लो, हेलो सुन लो। देखिए एक्स एक्स कटा दिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा, ठीक, बहुत सुंदर। अब जरा बताओ इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से सर कॉमन है हम लोगों का x के पावर 3, तो मैंने x के पावर 3 कॉमन लिया, यानी लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 0, x के पावर 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 1/3 फैक्टोरियल माइनस x स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल एंड ऐसे ही आगे बहुत सारा चीज बचेगा। हमें आगे से मतलब ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि उतना का भी मतलब उसका जब सोल्व करोगे तो वापस उतना ही आएगा जिसका इतना आ रहा होगा, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मल 2 से 3 टर्म लिख लो, काम बन जाएगा। अब देखो ये x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। अब x क्यूब से x क्यूब कट गया, जैसे ही कटा आप देख सकते हो कि इनडिटरमिनेट जो फॉर्म था, इनडिटरमिनेट जो फॉर्म बना रहा था वो तो गया। चेक कर लो, नीचे ना रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता, वो तो गया, तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये सब केवल, तो अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ तो लिमिट पुट करूंगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है ये, तो ये बाहर हो जाएगा, यानी 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो देखो 0/5 फैक्टोरियल मतलब 0। ऐसे ही आप मानते हो कि आने वाला सब 0 होगा, है ना, आने वाला जितना भी है सब 0 होगा क्योंकि सबके ऊपर x रहेगा ना, तो x 0 कुछ फैक्टोरियल 0 ही होगा, तो आने वाला सब 0 हो गया, यानी इसके बाद वाला सब 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1/3 फैक्टोरियल, और 1/3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1, तो यानी 3 दूनी 6, क्योंकि फैक्टोरियल को खोलने का तरीका आपको पता ना, जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या सीखा है, 5 से शुरू करना है, 1 तक चले जाना है, खत्म, टाटा बाय बाय। यानी फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 1/6। इसका आंसर क्या आ गया, 1/6। और आपको याद होगा कि इसका आंसर 1/6 हमेशा आता है, और मैं बोला हूं कि आपको इसको डायरेक्ट याद भी कर लेना है 1/6। बोलिए बात क्लियर है ना, तो एकदम आराम आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, नॉर्मल बात समझनी है कि बनाना कैसे है। बात समझ में आई? तो सीरीज एक्सपेंशन में दोबारा बता दूं, करना क्या होता है, नॉर्मली आपको सीरीज याद रखना होता है, उन सीरीज को सवाल में पुट कर दो, मैक्सिमम 2 टर्म या 3 टर्म, ज्यादा पुट करने का कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल होता है, कोई कठिन नहीं है। क्लियर है क्या? अब आइए कुछ और सवाल करते हैं, जैसे ये पहले ये करते हैं फिर वो करेंगे, ठीक है। काफी मस्त सवाल है ये भी, आइए इस पर फोकस करते हैं दोस्त। सॉल्यूशन काफी मस्त है, देखो वापस मैं क्या करूंगा, जैसे पहले तो वैसे लिख लेता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर, ये है ना। अब देखो आपको यहां पर सोचो किसका सीरीज एक्सपेंशन रखना पड़ेगा, तो बात सर सीरीज से समझ आ रहा है, यहां पर हमें e पावर x का रखना होगा। किसका रखना होगा, e पावर x का। और अभी अभी आपको बताए हैं e पावर जो x का होता है वो 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। देख लो आपको दिखाया है ना, e पावर x का सीरीज एक्सपेंशन देख लो, e पावर x का सीरीज एक्सपेंशन देख लो, ये आपको तो याद रखना पड़ेगा साहब। तो ये हम लोग का हो गया, बहुत सुंदर, खतरनाक, अलग लेवल। तो ये हमने e पावर x का लिख दिया, आपको यहाँ अलग से नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हो, बट इन द टाइम आप मैं आपको समझा रहा हूं तो समझने का प्रयास करें। तो यहां से हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x। अब मैं e पावर x की जगह पर ये पुट कर दूंगा जी, तो मैंने पुट किया 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। मान है तो आप ये रखोगे, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, डॉट 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 इंफिनिटी तक। और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस का x लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट में घेर देते हैं, और नीचे क्या है दोस्त, x स्क्वायर है। फिर से सुन लो, मैंने e पावर x की जगह पर केवल पुट किया है और कुछ नहीं किया है। क्लियर है ना, मजा आ रहा है, मजा। लिमिट जिगरी यार है मेरा, है ना, आप भी जिगरी यार बना लीजिए इसको। देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, स्वाहा, नहीं, बहुत सुंदर। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है ना जी, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आप जानते हो। तो यानी कि ये हम लोग का टोटल x लिखा हुआ, तो ये प्लस का x और ये माइनस का x, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे अभी बाय बाय नहीं, ये ओह। तो यहां से हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा झूम लूं मैं, अरे नारे पपना। ओके, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहां से बच गया हम लोग का x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो एंड सो, बहुत दूर तक, अपॉन x स्क्वायर।
सही है। अब कुछ कॉमन ले ले तो हटा दो, क्योंकि हम लोग का मेन टारगेट है भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना। तो ये इनडिटरमिनेट वाला फॉर्म तब हटेगा जब हम कॉमन लेंगे। तो ऊपर से देख लो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप ही से पूछ रहा हूँ, नीले सर बोलो यस यस। तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। सही है, बेहतरीन। अब आप देख लो यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खल्लाश, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 सो एंड सो। ठीक, अब आप देख लो इनडिटरमिनेट जो फॉर्म था, जो बना रहा था इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो तो खत्म हो गया, खत्म हो ही गवा। तो मैं पुट करूंगा x की जगह पर 0, तो ये तो देखो 0 हो गया है ना। तो आप मानते हो कि आने वाला सब 0 हो जाएगा, आने वाला जितना भी टर्म्स है वो सब के सब 0 हो जाएंगे। बोलो यस, ठीक है। तो बचेंगे क्या? हमारे पास बचेगा 2 फैक्टोरियल, केवल 1/2 फैक्टोरियल। तो 1/2 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। और आप अच्छे से और भली भांति जानते हैं 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है। यानी फाइनल आंसर हम लोग का 1/2 आ गया। तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि दिक्कत नहीं होगा। सही है, बोलो क्लियर, बहुत सुंदर। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। काफी मजेदार है ये, इतना मजेदार है ना कि क्या ही कहूं। मैं बता दूं ये सवाल एनडीए में आ रखा है और काफी मस्त है, सीखने को भी मिलेगा इसमें दोस्त। आइए सीखते हैं, सीखते हैं। तो बहुत ही मजेदार चीजें और सीखने का मिलेगा बहुत अलग लेवल पर, तो अलग लेवल पर सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एक सवाल देखते हैं, बहुत ही मजेदार है। सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर x। फिर तो मैं बता दूं इसके भी सोल्व करने के कई एक मेथड हो सकते हैं। आप लॉपिटल भी लगा सकते हो सर लगे तो, है ना। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दूं, हाँ तो मैं लॉपिटल भी लगा सकता हूं अगर चाहूं तो। देखो थोड़ा सा देख लेता हूं, तो ये तो 0 हो गया, -0 हो गया, नीचे भी देखो 0 ही हो गया, यानी 0/0 फॉर्म बन रहा है। यस, आप लॉपिटल लगा सकते हो, तो वो तो एक और मेथड हो गया। लेकिन अभी हम लोग लॉपिटल वगैरह वगैरह सब सीख के आ चुके हैं। अभी हम लोग का जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वह सीरीज एक्सपेंशन चल रहा है, यानी सीरीज एक्सपेंशन से सवाल को सोल्व करना है। तो आइए करते हैं दोस्तों। तो देखिए ध्यान से समझना, एकदम एक एक लाइन एक एक बात। देखिए अगर अभी आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं लर्निंग पॉइंट है, मिस नहीं करना, सुनना ढंग से। अगर आप यहां पर रख दोगे tan x का वैल्यू तो पता है क्या होगा? प्रॉब्लम है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, यार कितना सीरीज एक्सपेंशन रखेंगे, बहुत मतलब बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और वो क्या है जरा समझ लेंगे हम। तो यहां से tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर, आप बताना क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस नो में जवाब देना है और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा। मैं पहले ये बताओ, बोलो यस, बोलो जल्दी। यस, बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि देख लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वापस वहीं आ गया। कहने का मेरा मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ऐसे सर क्यों लिखे आप और कैसे पता आपको? तो भाई साहब मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको ध्यान हो तो बोलो ये पता है ना? तो हाँ ये बात पता है, इसीलिए लिखे हैं। आंसर है यस, इसीलिए लिखे हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by जो x होता है वो इसके बराबर होता है। ये बात हम लोग को समझ में आ गई, आ गई, आ गई वो दिन आ गई। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर सर 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। तो यानी कि हमारे पास ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन ये तो 1 हो गया, तो 1 का गुना करूंगा तो उतना ही रह जाएगा। तो x स्क्वायर का गुना x स्क्वायर से करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। अब देखो एक tan तो गायब हो गया,
अब मैं सीरीज का एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा कि चूंकि tan x जो है ना, देखो सीरीज एक्सपेंशन दिखाता हूं आपको। tan x का जो है मैंने बताया है x प्लस एक्स क्यू बाई 3, मैं लिख देता हूं एक बार, x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस हो जाता है आपका 5, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं आपको और काम भी बन जाएगा। देखिए x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x 5 बाई 15, तो ये भी लिख सकता हूं 2x 5 बाई 15, यानी 2x के पावर 5 अपॉन 15, ये भी लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो क्या मैं इन सबको यहां रखूंगा? बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पहले रख के दिखाता हूं, सुनिएगा जरा, मैं रख के दिखाता हूं और देखो क्या होने वाला है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैंने tan x के जगह पर ये रखता हूं, तो देखो क्या रखना है, x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x के पावर 5 अपॉन 15, याद कर जाओगे, प्लस डॉट 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 डॉट, और इसके ऊपर में क्या है, होल स्क्वायर, तो मैं होल स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखना है, x के पावर 4, तो वो लिख दिया। तो क्या मैं उतना रखूंगा? आंसर है नहीं। तो बोले क्यों? कि कभी बताए हैं अगर बहुत रखोगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर मर जाएंगे। तो मैं बता दूं, जब भी आपको लगे ना कि बहुत बड़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मैक्सिमम 2 टर्म रखो, अगर जरूरत पड़े तो 3 टर्म, और अगर लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ा तो 2 ही टर्म रखो। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं कि इन सबको हटा देता हूं, क्योंकि इनके हटाने से और इनके हटने से कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो मैं बस इतना ही रखूंगा, कितना रख रहा हूं, इतना ही रख रहा हूं, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप जीत पर अड़ जाएंगे तो आप रखो सब और बनाओ, उतना ही आंसर आएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं सुनो, कि जब बहुत सारा लगे कि बहुत सारा है, आप नॉर्मल 2 टर्म ही रखो, काम चल जाएगा। तो मैंने 2 टर्म लाके के रख दिया और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, और अपॉन में है एक्स के पावर 4, तो मैंने उसको ला करके रख दिया। अब यहां से देखो आसान हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लूंगा, सिंपल। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, 9 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा हम लोग का x के पावर 4। सही है ना? बहुत सुंदर, बेहतरीन, अलग अंदाज। तो देखो ये से ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्त? हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x के पावर 6 अपॉन 9, अगर हम इसको करें तो प्लस 2x के पावर 4 अपॉन में हो जाएगा आप लोग का 3 एंड नीचे क्या आप लोग का x के पावर 4 है। सही है? तो थोड़ा सा बच गया है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकले तो निकाल लेंगे। तो हमारे पास देखो कॉमन क्या है, कॉमन अगर आप देखोगे तो x के पावर 4 ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x के पावर 4 कॉमन है तो x के पावर 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा x के पावर 2 अपॉन 9 प्लस ये कॉमन ही आ गया है तो 2/3 बचा, तो 2/3 और अपॉन में क्या है, x के पावर 4 है, x के पावर कितना है दोस्त? 4 है। अब क्या होगा, x पावर 4 से x पावर 4 डिलीट हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर बाई 9 प्लस 2/3, ये हम लोग का हो जाएगा। अब मैं x के जगह पर पुट कर देता हूं 0, x के जगह पर जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा, अब मानते हो कि ये 0 हो जाएगा, ऐसे ही जितना भी है ना सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा दोस्त? फाइनली हमारे पास बचेगा 2/3, और यही हमारा आंसर है, और यही हमारा आंसर है। तो फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मेन बात क्या है, देखो मेन बात ये है, जब भी आए सीरीज एक्सपेंशन वाला तो आप ज्यादा सीरीज रखना हो ना तो उसको उस टाइम मत रखो, पहले क्या करो कि थोड़ा सा सोल्व करो और लगे कि अब रखना चाहिए तो रखो, और लगे ना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है तो मैक्सिमम 2 टर्म रखो, या जरूरत पड़े इन केस तो 3 टर्म रखो, लेकिन ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, फिर आपका काम आराम से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ आया होगा। अगर आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए आप। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो यस कि नो? यस।
तो चलिए तो फिर मैं कुछ इंफॉर्मेशन बता दूं। और उससे भी पहले एक बात कि अब ज्यादा लेक्चर नहीं, और 3 से 4 लेक्चर रहेगा लिमिट का, फिर आपका लिमिट खत्म हो जाएगा और फिर अलग अंदाज में किसी भी सवाल को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक रह गया है वन साइडेड लिमिट, फिर रह गया है आपका फाइंडिंग अननोन, फिर रह गया वर्ड प्रॉब्लम, है ना। तो 3-4 टॉपिक रह गए हैं जो कि तुरंत कवर हो जाएंगे आपके। फिर हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो और एक बात बता दूं भाई दोस्त, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए सेशन को, लेक्चर को, ताकि हर जगह हल्का मचे। तो ही तो मजा आएगा ना। आप शेयर ही नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। तो शेयर करिए आप। और मैं बता दूं कुछ इंफॉर्मेशन आपको। तो मैथ विजन आ रहा, न्यू बैच स्टार्ट है 11th क्लास का। और मैथ विजन का 2 ब्रांच है, आप जैसा कि जानते हैं। 2 ब्रांच, पहला ब्रांच महाराजा हाथा गली नंबर 2 में आ रहा, और दूसरा जो ब्रांच है वो आपका प्रियांशु मॉल के पीछे शांति नगर गढ़ानी है। तो आप आए और अलग अंदाज में पढ़िए। सारे क्लासेस के लिए एडमिशन ओपन है। अलग अंदाज में, अलग लेवल पर हमारी विशेषता है कि चैप्टर वाइज टेस्ट एकदम होना ही होना रहता है, और टेस्ट ऑन ओएमआर शीट पर होता है। और मैथमेटिक्स में, साइंस में 100% में 90 मतलब 90 प्लस लाने का 100% की गारंटी होता है। और 10th वालों के लिए मैथ, साइंस, एसएसटी का प्रिपरेशन कराया जाता है अलग अंदाज और अलग लेवल पर। तो आप अपने जूनियर्स को भेजिए, शेयर करिए बातों को। और अब जाने का टाइम आ चुका है, मतलब वीडियो से, है ना, विदा लेने का। तो हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।